अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इकोसिस्टम। ये जो हमारा बायोलॉजी जो हमारी है, इसमें हमारा पांचवा यूनिट जो इसमें है वो है आवर एनवायरनमेंट में एक अहम टॉपिक जो आपको यहाँ पे पढ़ना है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? Ecosystem is a self-regulatory and self-sustaining structure and functional unit of landscape। जो इकोसिस्टम है ये सेल्फ रेगुलेटरी और सेल्फ सस्टेनिंग, जो खुद ही रेगुलेट होता है, खुद ही बनता है, खुद ही अपने आप को मेंटेन करता है, और ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लैंडस्केप जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। जो बायोस्फीयर है, ज़मीन का जो बड़ा हिस्सा है, उसका ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स। और इसमें लिविंग थिंग्स भी आते हैं, जिसको मैंने आपको बोला कि बायोटिक फैक्टर्स जिनको हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गन। इसमें प्लांट्स आते हैं, इसमें एनिमल्स आते हैं, इसमें सब आते हैं जो लिविंग होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स। उसको हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर जो लिविंग पोर्शन इसका है। एंड फिज़िकल एनवायरनमेंट, और इसमें फिज़िकल एनवायरनमेंट आता है जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, ये सब इसमें आते हैं फिज़िकल एनवायरनमेंट में। सॉइल है, वाटर है, ये सब आते हैं। बहुत इंटरेक्टिंग, लेकिन दोनों का आपस में इंटरेक्ट होना ज़रूरी होता है। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एंड एक्सचेंज, और ये क्या करते हैं? एक्सचेंज इन मटीरियल्स बिटवीन देम, और इनमें मटीरियल एक्सचेंज होता है। द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय A.G. टॉर्नसली। जो ये आपको कभी ऑब्जेक्टिव में भी आता है, हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम। आप यहाँ पे ये याद रखोगे, जो ये इकोसिस्टम है, इट वाज कॉइन्ड बाय A.G. टॉर्नसली इन 1935। अब जो ये इकोसिस्टम है, इसकी बहुत सारी कैटेगरीज है। इकोसिस्टम और डिविजल इनटू 2 कैटेगरीज। एक है टेरेस्ट्रियल का मतलब हो गया जो लैंड वाला इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल और लैंड इकोसिस्टम। समझ में आ गया? इसमें हमारे आते हैं जो फॉरेस्ट्स हैं, ये एक इकोसिस्टम है क्योंकि इसमें लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। इसी तरह ग्रास लैंड है, इसी तरह डेजर्ट है, इसी तरह जो हमारे गार्डन है वो इसमें आते हैं। समझ में आ गया? ये सब आते हैं टेरेस्ट्रियल या लैंड इकोसिस्टम में। एंड एक्वेटिक और वाटर इकोसिस्टम। और इसके अलावा दूसरा जो है वो है, उसको हम बोलते हैं एक्वेटिक मतलब हो गया वाटर इकोसिस्टम। जो हमारे सीज वगैरह हैं उनमें भी लिविंग नॉन लिविंग आपस में रहते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो भी एक इकोसिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने आपको यहाँ लिखा है, इसमें पॉन्ड आते हैं, इसमें लेक्स आते हैं, इसमें स्ट्रीम्स आती है, इसमें सी वगैरह आते हैं। इसके अलावा कुछ मैन मेड इकोसिस्टम्स भी है, जैसे मैन मेड इकोसिस्टम इज़ वन विच इज़ क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। जो मैन मेड इकोसिस्टम है वो इंसान खुद ही बनाता है और खुद ही इसको मेंटेन करता है, उसको हम बोलते हैं मैन मेड इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं एग्रीकल्चर, इसमें आते हैं गार्डन, इसमें आते हैं एक्वेरियम जो हम घर पे बनाते हैं। एग्रीकल्चर जो इसका है, एग्रीकल्चर या जिसको हम एग्रो इकोसिस्टम कहते हैं, वो लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम है। समझ में आ गया? ये आप यहाँ पे याद रखोगे, ये लार्जेस्ट या मेन मेड इकोसिस्टम है। फिर है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है इसकी क्या क्या फंक्शंस हैं? फंक्शंस में इसके 4 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। पहला जो है वो है प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया
کہ جو ہمارا پروڈیوسر کا جو حصہ ہے، جو پلانٹس اس میں آتے ہیں، انہوں نے کتنا جو سن لائٹ وغیرہ کتنی کنزیوم کی، سمجھ میں آ گیا، تاکہ یہ فوٹو سینتھیسس میں اس کو استعمال کریں گے، تاکہ انہوں نے کتنا جو کاربوہائیڈریٹس وہ کتنا اس نے انہوں نے تیار کیے، کتنا فوڈ انہوں نے تیار کیا۔ پہلا اس میں ہے پروڈکٹیوٹی. It refers to the rate of biomass production, that is rate at which sunlight is captured. کس ریٹ پہ انہوں نے سن لائٹ کو کیپچر کیا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ فار دا سینتھیسس آف انرجی رچ آرگینک کمپاؤنڈس، یہ اس کی پہلی فنکشن ہے، کس کی؟ ایکو سسٹم کی، سمجھ میں آ گیا؟ پہلی فنکشن میں نے آپ کو یہاں پہ پڑھائی ہے، وہ ہے پروڈکٹیوٹی. پروڈکٹیوٹی کا مطلب ہو گیا کہ یہ دا ریٹ ایٹ وچ سن لائٹ از کیپچرڈ بائی پروڈیوسرز. پروڈیوسرز میں نے آپ کو بولا ہے، پروڈیوسرز ہو گئے گرین پلانٹ جن کو ہم بولتے ہیں، فار دا سینتھیسس آف انرجی ریچ آرگینک کمپاؤنڈس. سمجھ میں آ گیا؟ آج میں نے آپ کو یہاں پہ ایک ہی فنکشن دی ہے، کل میں انشاءاللہ آپ کو باقی فنکشنز کے بارے میں بھی پڑھاؤں گی. ہوپ کہ آپ نے اچھی طرح سے یہاں پہ انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. جب تک کے لیے اللہ حافظ.